हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और टीवी लाउंज की इस अमेजिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन अतीक। और टीवी लाउंज सिंस आपको पता है हमारे ए के बस चैनल का वो सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर टीवी ड्रामास को और टेलीफिल्म्स को डिस्कस करते हैं। और इन सारी डिस्कशंस में मेरा साथ देते हैं मेरे दो अमेजिंग को होस्ट। तो सबसे पहले अपने अमेजिंग को होस्ट की तरफ चलते हैं। अरसलान। हेलो अरसलान। नहीं, इस तरफ इशारा करके लोगों को क्या पता मेरे इधर उधर कौन बैठा है। नहीं, तुम्हारी यूं बैठा हूं मैं सामने। दिखा दो कैमरा मोड़ के फिर। नहीं, मुड़ नहीं सकता ना, अभी सारे ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरसलान वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? गुड विद मेसी हेयर्स। यस, सो यू हैव pathetic hairs. हाँ टेकन अ हेयर कट। Yes, I Why had so? a haircut. And जी व्हाई सो? अच्छा, why so? क्योंकि डेड हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे। अगर कुछ लोग जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट्स कॉपी पेस्ट। हाँ, वहाँ पे भी यही बोला ना। एक्चुअली मीनिंगफुल पहले रिकॉर्ड होता है और टीवी लॉन्च बाद में, क्योंकि टीवी लॉन्च के बाद कुछ करने काबिल नहीं रहते हम। एग्जैक्टली ठीक है, तो यस, डेड हो गए थे। सो सबसे पहले जल्दी से अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि ईद कैसी गुजरी। यार, इट वाज वेरी गुड। इट वाज वेरी गुड इन सम सेंस। मुझे काफी अरसे बाद फैमिली के साथ बहुत मजा आया। और प्लस ये मतलब वापस आते हुए आई वांट टू कम बैक। जाते ही मेरा होता है कि मैंने लेकिन ये इस दफा ऐसा नहीं था कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, थर्ड डे जाना है तो आराम से जाना है। तो लाइक मैंने वहाँ पे कोई इतने मूड स्विंग्स भी मेंटली रिलैक्स। आई वाज मेंटली रिलैक्स। और प्लस ये कि इस वीक इतने सारे ड्रामास भी नहीं आए बिकॉज ऑफ ईद, लेकिन कुछ ड्रामास आए, हम उनको तो काउंट में कुछ हिट ड्रामे ईद वाले दिन भी आए। हाँ, कुछ ईद वाले दिन भी ड्रामास रिलीज। कोई एक और होस्ट भी है हमारे साथ, पता है आपको? हम उनका भी अभी तारुफ करवा देते हैं, लेकिन वो थोड़े अलील हैं। अली। सो अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक और होस्ट की तरफ जो कि बिल्कुल पीले पड़ गए हैं बीमारी की वजह से। मैं एक मिनट रुको, पहले इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना सुना है आपने? हाँ, अगर सरसों के खेत में हाँ, भैंस खड़ी कर दी जाए, हाँ। तो अब इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने अलील दोस्त को तारुफ आपसे करवा दूं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हाँ। इनकी तो अक्सर 9 ज़बानों पे इनके किस्से जो है वो ज़बान ज़दे आम हैं। तो हम बात कर रहे हैं नन अदर देन एहतशाम रमज़ान उर्फ मून मोनार्की। इंडिया तक जिनकी तारीफ है, इंडिया तक जिनके चर्चे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोन, और आपको कौन सी बीमारी ने आ लिया? एहसन, मैं ईद के दूसरे दिन से बीमार हूँ माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह से। बीमार ही हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा। जी। मैं आपको अपनी बीमारियां गिनवाऊं तो आप कहेंगे कब तुम जिंदा कैसे हो। मुझे फीवर भी है जी। मुझे वो कह सकता हूँ नहीं, गीतमाला चल रहा है। नहीं गीतमाला चल रहा है, पेट खराब है ना, समझ जाए आप। हाँ। और उसके थोड़ा बाद मुझे फ्लू है बहुत ज्यादा, पेट के खांसी इतनी ज्यादा है कि मैं शो के बीच अगर खांसूं तो प्लीज मुझे आप। लेकिन ऐसा एक चीज आपको जो नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। दैट इज 0 परहेज चल रही है इस इंसान की। और मुझे इन्होंने कल वॉइस नोट पेट इसका बर्बाद हो चुका है, टोटली बर्बाद। और इसने कल स्पाइसी किस्म का जो मैंने बनाया, बाय द वे, हाँ, आलू पालक, उसकी तस्वीर भी डालूंगा मैं आलू पालक की। इसीलिए तो गीतमाला चल रही है। जी। तो पिज़्ज़े खाए जा रहे हैं, मुझे शॉर्मे खाए जा रहे हैं। स्पेशल एक वॉइस नोट में भेजा कि मैंने ईद के गोश्त में बहुत छोटी छोटी बोटियां करवा के मैं वो फ्रीजर में रखा। आई वेंट टू माय होम टाउन। हाँ, इसका फ्रिज खराब हो गया। वापस आया, फ्रीजर खराब था और वो मेरी छोटी छोटी बोटियां खराब हो गई। पूरे घर में ऐसे स्मेल थी जैसे कुछ चूहे कुत्ते मरे हो घर में। बहुत 3 दिन लगे मुझे वो स्मेल घर से निकालने में। इसलिए भी बीमार हो तुम। शायद ये भी एक असर हो सकता है। लेकिन ये भी होता है मोहन कि गुनाह बीमारी जो होती है ना, इसमें इंसान के बहुत सारे गुनाह बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह ताला से कि मैं मेरे जो है गुनाह वो झड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दुआ करें आप भी मेरे लिए कि मैं अब ठीक हो जाऊं। एक सवाल है मेरा, हूँ। कुछ लोग मेंटली इल होते हैं, क्या वो भी गुनाह झड़ते हैं? नहीं उसमें आपका अपना कसूर होता है। उसमें गुनाह नहीं, उसमें डायरेक्ट आपका पता जड़ जाता है। पता कट जाता है। नहीं, मसला ये है कि उसमें आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये जो बीमारियां हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से है। चलो बीमारी तो फिर जिंदगी के साथ साथ ही है। ये मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। ईद कैसी गुजरी? ईद ठीक गुजरी, मतलब मैं पत्तों की नहीं गया, अपने घर नहीं गया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ पातोका बहन के घर था। उधर हमने माशाल्लाह खाया पिया सारा कुछ, फिर मैं सियालकोट चला गया।
तो सियालकोट में मैं जो है वो बीमार पड़ गया। तो वहाँ कहीं ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से तो नहीं ये issue? नहीं, ट्रैवलिंग की वजह से नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ना उम्र के साथ साथ आप जी आप बिल्कुल प्रज्यूम कर सकते हैं जो आपका दिल करता है, एहसन भी और मेरे व्यूवर्स भी। तो हाँ चलें अब शो का करें बाकायदा। आगाज। हाँ तो हम मोन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा देते हैं। तो मोन हमें बताइए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करेंगे फ्रॉड सबसे पहले, क्योंकि फ्रॉड की पिछली एपिसोड हमारी रहती है 2 एपिसोड फ्रॉड की है, 2 एपिसोड हमारे पास चुराहा की है, 1 एपिसोड हमारे पास वहम की है, 1 एपिसोड हमारे पास है मेरे हमसफर की, और एक हमने छोटी सी टेलीफिल्म भी ऐड की है। घपला कर लेते हैं घपला, जो कि हम टीवी पे आई थी, जिसमें हिना तिलपजी आई थिंक आप कोई ड्रामा भूल रहे हो। सेठी हैं। Just नहीं। recheck it again। नहीं, ये देखो मैं लिखे, एक फ्रॉड, चुराहा, वहम, मेरे हमसफर 4 ही हैं। 4 ही हैं? अच्छा हाँ, ओके, तो that's it। हाँ ओके, करें डिस्कस। करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉड को। और हम लोग कोशिश यही करेंगे, सिंस 2 एपिसोड करनी है तो हम लोग उसको जरा थोड़ा फास्टली कंपाइल करने की कोशिश करें, क्योंकि मेजर एक्टिविटी तो अब एक ही चल रही है। तो सबसे पहले हम फ्रॉड के लिए चलते हैं, मोनी के पास चलते हैं। मोन आप से शुरू करते हैं। मेरे पास ही आ जाए, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए इतना खास है नहीं। फ्रॉड की एपिसोड्स 2 थी हमारे पास। पहली जो एपिसोड थी उसमें इतना खास कुछ हुआ नहीं। उसमें निसार साहब जो है वो हॉस्पिटल में चले गए हैं, और हॉस्पिटल में चले गए और जाके पता चला कि उनको तो बहुत संगीन बीमारी है, दिल के 2 वाल्व बंद हो चुके हैं और उनके लिए मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो नाइल का जहाँ तक वो अपनी मसैरियाँ फाड़ता है और करता है, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। मुझे नाइल की एक्टिंग भी कोई इतनी खास प्रभावित नहीं कर रही है। जिस भी ड्रामे में ले लें, आप तो कहेंगे, आप तारीफ करते थे कि उनकी वहम में भी और यहाँ भी मुझे मैंने तो कभी नहीं नहीं, उसने नहीं की। अदनान समद खान की मुझे एक्टिंग कहीं पे भी वो नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि वो उधर ही फंसे हुए हैं अहद वफा में। उनका एक्सेंट नहीं जा रहा। एक्सेंट नहीं, इज वेरी, वो अहद वफा में फंसे हुए हैं, वो अहद वफा से बाहर नहीं आ रहे। वहाँ पे वो मे बी साउथ पंजाब एक्सेंट है। आई थिंक मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि मुझे वो नापा एक है आर्ट्स इंस्टीट्यूट, हाँ बिल्कुल कराची में, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है ड्रामेटिक्स की, और वो वहाँ पे प्ले भी करते रहे हैं। बट द प्रॉब्लम है कि उनको पहले कई साल लगे अपना वो एक्सेंट तोड़ने के लिए, एंड देन अहद वफा के लिए उनको वो एक्सेंट चाहिए था, और उस एक्सेंट की वजह से अब हुआ ये कि फिर वो दोबारा उस एक्सेंट में स्टक हो गए हैं। अब वो हो ही गए हैं, या तो हमें हमारे दिमाग में उनका इमेज इतना स्ट्रांग बन चुका हुआ है उनसे कि उनके मुंह से वही एक्सेंट हमें एक्सेप्ट होता है। लाइक वैसे भी होता है, लाइक मुझे 10 साल हो गए, मुझे 10 साल से ऊपर हो गए, बाय द वे 12 साल हो गए। 2009 में आया था ना मैं, तो 13वां साल है बेटा। लेकिन मेरा अभी तक एक्सेंट सराइकी नहीं जा रहा। उर्दू में मेरा सराइकी एक्सेंट है, लेकिन उनका तो फिर एक्टर्स को करना पड़ेगा यार। एहसन खान देखें हर किस्म का एक्सेंट। बट मेरी ये जॉब नहीं है ना कि मैं अपने एक्सेंट चेंज करूं। आपकी तो जॉब है, आपको चेंज करना चाहिए। हाँ अब एहसन खान को देखो ना, मेरे हम नशी में आके वो तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम देखा इनकी औकात, कागज मागज 2 सेकंड में ये जा वो जा। मुझे तो वो लगता है कि मेरे नहीं उसमें ज्यादा मजेदार मोर्रे ये अभी बीमार है। उसके अलावा बताओ। उसके अलावा इसकी टर्न है, सॉरी तुम उसके अलावा जरा मैंने कहा था मेंटल इलनेस में क्या गुनाह जड़ते हैं। अच्छा गाइस, दूसरा जो है फ्रॉड में ये हुआ कि पुलिस वाले आ गए हैं, और पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। और निसार साहब के वो बचपन के साथी कह रहा हूँ स्टूडेंट थे, जिनको निसार साहब ने फ्री में पढ़ाया, और वो माइला की तरफ माइल है, लेकिन सबको लग रहा है कि वो माया की तरफ। लेकिन वो माया की तरफ भी माइल लग रहा था कल की एपिसोड। वो शायद उसको अपनी बड़ी साली समझ के लग कर रहा हो ना। सिंपैथी थी। साली भी तो आधी घर वाली होती है। लव नहीं नजर। अद्धे कर ये भी सुना है तुमने गाना? इसके अलावा इसके अलावा जो है वो उधर चले जाए उनकी तरफ, हमारे फ्रेंड शान की तरफ, तो वो भी आ गई है। उसकी बीवी, उसकी बीवी का डायलॉग बड़ा मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि जब मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते तो बीवी के किरदार के ऊपर ना कीचड़ उछालने लग जाते हैं। मतलब जब एक बंदा एक अपने उसके ऊपर पूरा नहीं उतर पाता तो फिर वो कहता है कि तुम तो हो ही गंदी, तुम तो हो ही बदकिरदार। तो मतलब किरदार कशी पर्सनल अटैक्स होते रहते हैं जिंदगी में। मतलब आप हर एक के साथ होते हैं। हर एक के साथ होते हैं। नहीं तो गाल उस पास देना ले जाए तेरा। ओके सॉरी, पार्डन बाय डिस्ट्रैक्शन। बाकी हाँ ठीक है। शजी वाले पहुंच गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं वहां पे। तो जी क्या रिश्ता, हाँ
गाँव पहुँच फरजाना चुदरैन बड़ी बुरी लगी है मुझे। जी। नहीं अच्छी लग रही थी। सो ओवरऑल मून आप ये बताओ कि मैं आपको fraud क्या- से satisfied You're नहीं not हूँ। satisfied. आई एम नॉट फ्रॉड से सेटिस्फाइड बिकॉज कहानी ना बहुत ज्यादा इधर उधर जा रही है। बेसिक हमें लगता था कि ये माया का ड्रामा है, लेकिन माया पिछली 4-5 एपिसोड्स में कहीं भी नहीं है। आप उठा के देख ले, जब से डिवोर्स हुई है उसके बाद वो जो उनका एक सीन हुआ था मेंटल ब्रेकडाउन वाला, उसके बाद माया कहीं पे भी नहीं है। मायला की तारीफ बनती है, उन्होंने जो नाइल के साथ उनका जो एक सीन हुआ था वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। और मुझे लगता है कि छोटी बहनें, अब छोटी या बड़ी बहनें ना ड्रामों में बड़ा अच्छा किरदार कर रही हैं, उन्होंने अच्छे कैरेक्टर्स भी लिए हैं। पहले ये होता था कि छोटी बहन है चलो किसी को भी दे दो, अब ये नहीं होता, अब उनकी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी काम प्रेजेंस, स्क्रीन होता है। प्रेजेंस है। इज दैट ऑल? हाँ, सो फाइन, अब हम फ्रॉड के लिए चलते हैं अरसलान के पास। लेट्स टेक अरसलान's पॉइंट। अरसलान आप बताओ। मुझे नहीं पसंद आया। ये एपिसोड या लास्ट टू एपिसोड? फाइन, इट्स ऑल अबाउट महमूद साहब, क्या नाम है उनका? निसार साहब का सिर्फ दिल का दौरा, जो कि लाइक बहुत लंबा ही चल गया है, मतलब 2 एपिसोड मुझे लगता है इतने ज़रूरी नहीं थे। एंड सेकंड थिंग जो मुझे ज़्यादा बुरी लग रही है, वो पुलिस वाले का प्लॉट जेल्ड इन नहीं लगता, वो ऐसे यकदम फूट के बाहर आ गया है ना पुलिस वाला। एक होता है ना कि भाई उसका प्लॉट शुरू से चला आ रहे होते कि वो पुलिस वाला शुरू से उनका है। और जैसे हमें शान दिखा रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। उन्होंने हमें जिस तरह से कराने की कोशिश की है स्क्रिप्ट राइटिंग में, उनको लगा था कि ये एक शॉक होगा, मतलब एक सरप्राइजिंग बंदा, बट द थिंग इज जिस तरह से उसको चला रहे हैं वो सरप्राइजिंग नहीं है। वो उस तरह से है कि एक सेपरेट प्लॉट चल रहा है, तो मेकिंग वाइज उस प्लॉट को शुरू से दिखाना चाहिए। ऑलराइट, मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी लाइक आंखों को खटक रहा है, मतलब ऐसे इसकी इस तरह की ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, और उनकी फैमिली का डायनामिक बड़ा प्यारा लगता है मुझे, दोनों बहनें और मां का। उसका ट्रीटमेंट जो है वो मुझे थोड़ा लगता है कि शायद अलग है। अगर उसको सरप्राइजिंग दिखाना था तो, लेकिन उसको ट्रीट उस तरह से नहीं किया गया कि वो सरप्राइजिंग लगे, क्योंकि वो कुछ अरसे से, मतलब पता है मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, कर ये रहे हैं कि पुलिस को बैक एंड पे दिखा रहे हैं लेकिन उस इंसान को ज्यादा जूम कर रहे हैं जी। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आपने उसको सरप्राइज दिखाना था तो एक उसके उसी मेंटल ब्रेकडाउन पे एक बंदा उसे लेके जाता और वहां जाता, पहले उसकी और निसार साहब की कन्वर्सेशन होती कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो निसार साहब का थोड़ा और अभी तक हमने नोट किया होगा निसार की और उस पुलिस वाले की कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आई, उनका आपस में कोई डायलॉग बाजी नहीं चली। इस तरह मतलब ऐसे तो कोई भी बंदा उठ के जाके उनकी माँ को मैं निसार साहब का स्टूडेंट हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, नो ऐसा नहीं होता। उसको आप थोड़ा बिल्ट अप करें। तो मेरा ये एक प्रॉब्लम है। मुझे एक बंदे की तारीफ करनी है, मतलब लाइक मुझे पहली दफ़ा मेरी लाइफ में पहली दफ़ा, आई एम नॉट फैन ऑफ एहसन खान वर्क, बट मुझे फ्रॉड में उनका काम बहुत पसंद है जी, कंपैरेटिवली उनके दूसरे पिछले प्रोजेक्ट्स, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। जब हम बात करेंगे उनके इसी तरह के पंजाबी एक प्रोजेक्ट की, तो उडारी, वो है उडारी, तो उससे मुझे बेहतर लग रहा है। मतलब उनके मुंह पे वो जो एक विलन वाली एक वाइब है, हीरो भी लगे और विलन भी लगे, तो वो एक है। बाकी आपने नोट किया है कि नहीं किया, तो उसमें एंट्री मारी है मरहूम अहमद बिलाल ने, बट जिनका आपने इंटरव्यू किया था। जी मैंने नहीं किया था, अहमद ने किया था। तो वो भी आए इस ड्रामे में। तो अच्छा, मैं सोच रहा हूँ मैंने कहीं देखा है, अब आपने बताया तो मेरे कि वो बंदा है, ठीक है। एंड सेकेंडली जिस तरह से वो किया जा रहा है गाँव में, आप गाँव में जी इन्होंने घर खरीद लिया है, तो उन्होंने घर खरीदा नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन गाँव में जिस तरह से न्यूज़ फैलाई है वो भी मुझे थोड़ा ट्रीटमेंट खराब लगता है। क्योंकि अगर शहर में हो ना ये बात तो समझ आती है, गाँव में आप हर एक को एक मतलब उनकी इच्ची बिच्ची आपको पता होता है कि आज उनके क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा। अगर वो घर बिक रहा होता तो उनको पता होता ये घर बिक रहा है। अरसलान ज़ंजबील आसिम शाह है, वो कुछ भी अपने ड्रामा में कर सकते नहीं, दिस इज वेरी ओवर ड्रामेटिक। हाँ है तो सही, ठीक है। तो वो मुझे वो जिस तरह के जो उन्होंने घर खरीद ही लिया है, तो गांव में इट्स नॉट पॉसिबल इस तरह से, क्योंकि गांव में तो आपको हर चीज का हर एक का पता होता है। सो बस होल सबा नजर नहीं आई, तो आई थिंक फ्रॉड इज ऑल अबाउट सबा। हाँ मिकाल का प्लॉट भी मुझे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो सबा का प्लॉट तो है ही नहीं इस दफा, तो इसीलिए हमें बोरिंग लगी। मुझे 10वीं और 11वीं एपिसोड से 11 एपिसोड में कुछ भी हमें इतना खास बट वही नहीं, जो चीजें अच्छी हैं वो अभी भी साल का बेस्ट सीन मैं कहूंगा वही है सबा वाला। वो तो है, ठीक है, उसको उसकी अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ट्रू। विक के मसाइल डे बाय डे और बढ़ते जा रहे हैं, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों को अच्छे लग रहे हैं स्टाइलिंग सब। आपको विक कैसी लग रही है?
मुझे तो फील ही नहीं होता कि वो वेग है, ये मुझे बार बार बताया जाता है क्योंकि ध्यान नहीं जाता इतना। आप सिंस मुझे इस तरह लगता है मैं ड्रामा आपका बालों से सभा ताल्लुक वाला ड्रामा में अभी भी स्टोरी देख रहा हूँ। आप स्टोरी के अलावा बहुत सारी चीजें देखते हो तो आपको वो चीज नजर आ जाती है। चूंकि मैं सभा को बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ तो मुझे इस तरह लगता है जब सभा नजर आती है तो मुझे और नजर आना बंद हो ओह जाता माय है। गॉड, वाओ। सो मुझे उस तरह से फिर फील नहीं होता। So now it's your turn. हाँ फाइन। फ्रॉड में जो मून के और अरसलान के पॉइंट हैं टू समवॉट आई एग्री टू देम। इसके अलावा मुझे निसार साहब का वो जो एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना गाड़ी में, मुझे वो बहुत पसंद आया था कि जिसमें वो बिल्कुल एक दफ़ा चकरा जाते हैं कि वो कहाँ पे है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, नाइल मेरी बेटी की इज्जत उसके पास है, मेरी बेटी की खुशियाँ उसके पास हैं। वो सीन एक बड़ा वो था, टेरिफाइंग सा सीन था। उसके अलावा जब नाइल की मदर नाइल के साथ बात करती हैं, बिल्कुल जब वो घर में एंट्री लेते हैं और उनकी मदर बिल्कुल आराम से बैठी होती हैं कि तुम्हें अगर इस तरह ही करना था तो फिर ये, तो वो मुझे लगता है वो सीन बड़े प्यारे थे। उसके अलावा हाँ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं माया वाला जो है वो साइड पे हो गया है और मेन स्ट्रीम में अब माइला हैं तो, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है जिस तरह उस लड़की ने भी स्क्रीन को काबू कर लिया। जैसे आप हब्स में बानो के प्लॉट के बारे में बात हाँ, I miss Hubs. इस Exactly. हफ्ते। हब्स को मैं बहुत मिस कर रहा के हूँ। अलावा जो निसार साहब की वाइफ हैं उनकी भी एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट हर सीन में उनकी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। सो ओवरऑल आई थिंक फ्रॉड में मुझे अभी इस तरह लगता है कि स्टोरी अब थोड़ी सी रुक गई है क्योंकि हम देख रहे थे उसको एहसन के पर्सपेक्टिव से, सबा के पर्सपेक्टिव से और मिकाल के पर्सपेक्टिव से। अभी तीनों प्लॉट्स में कुछ इतना हो नहीं रहा बिल्कुल ऐसे तो मिकाल वाले प्लॉट पे तो मेरा ख्याल है कुछ हो ही नहीं रहा। हुआ बस है ना, उसका बीवी आई और चली गई, बच्ची दे दी और बस मिकाल वो के हुआ। प्लॉट के एतबार से हाँ। it's a like a major लेकिन वो turn. ये होना कि मिकाल की लाइफ में अब कुछ चेंज आने लग अगर गया है। the thing is, अगर हम चेंजेस की बात करेंगे, चेंजेस हैं लेकिन वो इम्पैक्टफुल Impactful नहीं नहीं है। है। फॉर एग्जांपल एहसन की दुश्मनी स्टार्ट हो गई अपने पार्टनर्स के साथ, हाँ, ठीक है, एहसन खान के कैरेक्टर की, वो भी एक कहानी में डेवलपमेंट ही है। इसके अलावा एहसन वगैरह वहां पे पहुंच गए, वो भी एक डेवलपमेंट है। लेकिन somehow मुझे पता वो नहीं अब इस तरह से- डेवलपमेंट फील नहीं हो अब एहसन से उस तरह की मुझे वो बैड वाइब नहीं आ रही। somehow I missed that vibe। वो जो एक सबा के प्लॉट तक था, हाँ वो बहुत बुरा लग रहा था ऐसा, लेकिन अब जो एक दो एपिसोड में सिंस वो हट गया है बिल्कुल और नए उसमें जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वो दोबारा से दूध का धुला लग रहा है। That's what I'm saying ना, कि उससे एक हीरो वाइब भी आ रही है और विलेन वाइब भी आ रही है। Exactly। There must be some बैक स्टोरी ऑफ एहसन जो हाँ। हमें बाद में पता जो अपनी लगेगी। माँ से फोन पे बात कर रहा होता है कि पैसे भिजवा रहा हूँ, ये वो सारा कुछ। सो आई थिंक देयर इज मच मोर टू डिस्कवर इन फ्रॉड येट और हम उम्मीद करते हैं कि आगे एपिसोड्स के साथ वो बेहतर से बेहतर होता जाए और वापस ये कैरेक्टर्स एक दफा दोबारा बूम पकड़ें। इंशाल्लाह। I have problem with Zanjabil's script हमेशा से कि एक certain levels पे वो स्क्रिप्ट रुक जाता है। ओके If we talk about चीख तो वो काफी रुक गया था। हाँ बला एग्जैक्टली बला बहुत ड्रैग हो प्यार गया के था। सदके। प्यार के सदके एक टाइम पे मतलब, लेकिन वो तो हमने सिर्फ यमुना के लिए देखा था। वो दिल के Recently, बहुत by the करीब way, है। I watched that episode again अच्छा, and I cried like hell. वो कोई सीन देखिए, वो सीन नहीं Like देखा hell, जाता भाई। like कि देखो मुझे अभी भी आंसू आने लगे। हाँ, So, ये मुझे पता है। पता नहीं एक्चुअली बड़ा रिलेटेबल है वो सीन, हाँ, फादर की डेथ हाँ, का ये जो भी हो सकता है। एक्सपीरियंस। चलो लेट्स खैर, नॉट हाँ। गो इनटू दैट। हाँ तो अभी हम लोग फ्रॉड की सिंस बात कर रहे हैं तो फ्रॉड को हम लोग इस पॉइंट के ऊपर रोकते हैं और अब हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड वो किस तरह का होगा। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ व्हिच इज चुरा। ओके सो चुराहा में सिंस मैं चुराहा का पार्ट नहीं होऊंगा, मून और अरसलान के बीच की कॉन्वर्सेशन है। लेट्स सी इनको किस तरह का लगता है चुराहा। ओवर टू यू मून। ओवर टू मी। चुराहा की 2 एपिसोड्स थी, कितनवीं और कितनवीं 12वीं और 13वीं एपिसोड थी। स्लो है ड्रामा मुझे लगता है क्योंकि इस ड्रामे में फ्लैशबैक्स बहुत आते हैं। मतलब जोया है, जोया को अपनी पुरानी बातों के फ्लैशबैक आएंगे, फिर जुनेद है, जुनेद को सारे फ्लैशबैक्स आएंगे, फिर अपनी मैडम शीरी को अपने फ्लैशबैक्स याद आएंगे, सलीम साहब को ये प्रॉब्लम है ना डबल एपिसोड का, हमेशा यही प्रॉब्लम तो होता है। वो 2 एपिसोड्स एक के ही इक्विवेलेंट होती है। हाँ। जो हफ्ते में 2 दफा आते हैं। पर राइटिंग मुझे बहुत पसंद है, इसकी जो मैसेजिंग है ना, वो मैसेजिंग बहुत खूबसूरत है। जोया के साथ इतना कुछ हुआ है बट शी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो जाके उन लड़कियों को जो कॉलेज में कहते हैं कि ये फिर आ गई है, हो सकता है किडनैप ना हुई हो, अपनी मर्जी से गई हो, जाके उनको फेस करती है और कहती है अल्लाह करे जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो, किसी लड़की के साथ भी ना हो। मतलब शी इज ब्रेव इनफ। नॉर्मली लड़कियां और जो कतरा अगली दुआ जाती करती है हैं। ना, मुझे बहुत ज्यादा वो मेरे ज़हन में नहीं है। कहती है 2 दुआएं करती है, कहती है मैं दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ ना हो, और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि जो अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे कि जो बातें मैं सुन रही हूँ इनको फेस कर सकूँ। तो मतलब अच्छे मैसेजिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। और जो उसके साथ नाइला के साथ हुआ
वो मुझे बहुत पसंद आया कि नायला ने फिर अपने भाई को ही याद किया जी। तो जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं वो कहता है कि तुमने मुझे ही क्यों बुलाया, कहती मेरे पास तो आप ही हो, मैं भाई को ही बुलाऊंगी। फिर वो दिल में सोचता है कि जिनका भाई नहीं होता होगा वो क्या करती होगी। वो बड़ा इमोशनल एक सीन था कि जोया का तो ना बाप है ना भाई है, उसको मैं पकड़ के ले आया, उसके साथ मैंने क्या क्या नहीं किया, जुल्म ज्यादती जो भी है, तो वो भी एक है पॉइंट। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको एहसास हो रहा है, अब तो वो रोने भी लग गया खैर। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में जा रहा है वो पुलिस के पास अपने आप को सरेंडर करने। अगर बात करें शीरी की तो शीरी वहीं रुकी हुई है। मैं कहता हूँ शादी कर लो बहन अब नहीं उन्होंने रिश्ता कराया ना बेरोज के बेटे का एंड बेरोज बिजबारी के बेटे का और इनका जोया का। हाँ जी, यानी कि मिकाल एंड मदीहा इमाम। तो मुझे लगता है कि शादी हो जाएगी। आपको क्या लगता होगी या नहीं होगी? अरसल से होगी, वो जो असद प्ले कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल भी होगी। तो माँ ऐसी चड़ेल है, मेरा दिल करता है उसको मैं चपेड़े मारूं, वो क्या औरत है। तो किस तरह का करैक्टर उन्होंने वो दिखाया है। लेकिन वो रियलिटी बेस हमारे माशरे की रियलिटी बेस भी ना दिखाना चाहिए ना। मून मेरी बात सुनो, कौन आप करोगे शादी ऐसी लड़की से? नहीं करोगे ना। आप किसी से भी पूछोगे, वो एक लड़की जो फोन पे बातें करती है, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत अब जो भी करते हैं नहीं करती वो हालत। लेकिन हम एज सोसाइटी कितने गंदे हैं हमें पता है। अब वो अक्कासी करता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इतना भी वो नहीं दिखाएंगे कि रियलिटी से हट जाए और वो उसकी शादी अरसल से हो जाए। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ तो अच्छा जा रहा है कि आगे देखे क्या आप बताएं आपका क्या आप जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगती हैं, हाईलाइटेड लगती हैं, सबा हमीद एक्टिंग, जो कि शाहजहां से हम तंग आ गए हैं। शाहजहां से बहुत तंग आ गए। शीरी अच्छी लगती है। एंड मदीहा इमाम यार, मैंने उनका पहला ड्रामा देखा और बहुत अच्छा है। मुझे मदीहा बहुत पसंद आ रही है। मतलब लाइक मेरा उनसे बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप था पहले लेकिन अब सिर्फ लव रिलेशनशिप है। लेकिन एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी जा रही है। एंड इस ड्रामे में जो मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा वो है मिकाल जुल्फ़िकार की। हम उन्हें फ्रॉड में देख रहे हैं और इस ड्रामे में देख रहे हैं। इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और उनके करैक्टर पे भी काम हुआ है, प्रॉपर उनकी कपड़े शपड़े बड़ा उन्होंने करैक्टर डिज़ाइन किया हुआ है। सो उसमें मेहनत भी नजर आती है जी। स्टोरी जो है वो बहुत स्लो होती है 2 एपिसोड्स में। बड़ा अजाब होता है 2 एपिसोड कुछ भी नहीं हुआ। आप देखें तो सिर्फ ये हुआ कि उसकी बहन के साथ वो लड़कों ने बदतमीजी करने की कोशिश की और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में कि मुझे जो स्टोरी जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट की थी वो ये होगा कि इनकी शादी तो हो जाएगी और फिर उसके बाद ये पकड़ा जाएगा और गवाही मदीहा की होगी शायद। तो कुछ इस, क्योंकि जो गैंग उसने पकड़वाया है पुलिस को, तो पुलिस तो फिर ढूंढेगी ना गैंग में कौन कौन था। मतलब ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो शायद शायद लेकिन स्टोरी ऐसे कोई कुछ नहीं हुआ यार 2 एपिसोड में, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये कि अरसल को इनकार हुआ है और मदीहा ने कॉलेज आना शुरू कर दिया और बस। और उधर अरीशा का वो जो नायला का बस। चलो खैर एहसन आ जाइए वापस आ जाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट चुराहा। अगर आप लोग चुराहा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। इंटरेस्टिंग है, मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता। नहीं मैं भी करूंगा, मैं भी देखूंगा क्योंकि आपने तो नहीं देखा ना। नहीं मैंने 2 एपिसोड्स देखे थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा नहीं लगा था, बट द थिंग इज कि मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए मैं उसे देखना चाहूंगा। इंट्रिगिंग है, इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। और ऐसी चीजें जो कि आजकल के जमाने और सोसाइटी को इसके साथ आप रिलेट भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई। और चुराहा के बिट्स एंड पीसेस आपको डिफरेंट ड्रामास में नजर आ रहे हैं। लाइक रूमी जो कर रही है वो चुराहा का ही एक सब प्लॉट है। बिल्कुल ऐसी है। एंड एक और ड्रामे में भी हमने नोट किया है मेरे ख्याल में इससे है। फाइन। तो अगर आप लोग चुराहा को फॉलो करें हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आप इनके ओपिनियन से किस तरह अग्री या डिसअग्री करते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज मेरे वहम। तो वहम के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अरसलान के पास। अरसलान प्लीज बताइए। आई एम वेरी सैड। विद व्हाट? मेरी एक्सपेक्टेशंस वहम से बहुत ज़्यादा हैं जी, बहुत ज़्यादा हैं जी। लेकिन इस एपिसोड में से लगता है कि सब ने वही शिट करने शुरू कर दिया जो ऑलरेडी टीवी पे शिट चल रही है जी। एग्जैक्टली। मुझे ये वर्ड यूज़ करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यस मुझे भी बहुत स्टीरियोटिपिकल ड्रामा लगा। बहुत स्टीरियोटिपिकल हो गया गोता। मतलब मुझे नहीं पसंद आ रहा। दिस इज मतलब सवीरा नदीम इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ट्रू। शमीम हिलाली इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। ठीक है, आप ये क्या स्क्रिप्ट कर रहे हो कि या तो स्क्रिप्ट सुनने में बहुत मज़ेदार होगा
लेकिन ये इस दफा जो ट्रीटमेंट मुझे एपिसोड में नजर आई है ना, इसने मुझे ओवरऑल सारे ड्रामे से इंटरेस्ट खत्म करा दिया, लूज करा दिया। इतना कभी मुझे मेरे हमसफर ने नहीं किया। मतलब मेरे हमसफर इज अ शिटी स्क्रिप्ट। और क्या कहेंगे, शिटी है कि नहीं है? शिटी SH और CH वाले वर्ड हम अपने शो में नहीं कह सकते। फिर क्या कहूं मैं इसे? इट्स अ पुअर स्क्रिप्ट। ठीक है। इट्स अ पूप ड्रामा। पूप नहीं कहना। अच्छा ओके ठीक है। Poor script आपको पोर स्क्रिप्ट, लेकिन फिर भी वो एंगेजिंग है। बट ठीक है। इस एपिसोड में कुछ एंगेजिंग नहीं था। किंजा का हॉस्पिटल जाना लेम, किंजा का ठीक वहां पे हॉस्पिटल पे लेट के एक्टिंग करना लेम, वेरी ड्रामेटिक, वेरी लेम। किंजा जहां इतनी अच्छी एक्टिंग एपिसोड 1-2 में कर रही थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट चली गई, मतलब अभी करंट एपिसोड में। और अजीब रिश्ते की अदलो बदल चल रही है, हमने रिश्ता भेज दिया, नहीं भेजना, भेज दिया, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, अब ये वाला हिसाब चल गया। सो अभी तक हमें कोई बैक स्टोरी नहीं पता लग रही कि बाबर का क्या सीन है। अच्छा, एक मुझे सीन लगता है ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक प्रेडिक्शन है कि एक गुस्सा बाबर पे ये भी उसको होगा, सवीरा नदीम को, कि जब वो उसका हस्बैंड गायब हो गया, उस वक्त बाबर जो था वो कुंवारा ही होगा। शायद ये चाह रही हो कि इसकी शादी उससे हो जाए, और मतलब शायद अनवर से शादी से पहले इनका कोई अफेयर चल रहा हो, ये भी हो सकता है। या वो कमली वाले क्या है, जरा बनो मुलवानी साहिबा, थोड़ी सी बनना। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਵੇ। जी जे इस सूरत बारे में यह कहना चाहूंगी। तो इस तरह से है बेसिकली उन्होंने वो कमली में ये एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो इसकी इस्लामिक वो बताते हैं, स्कॉलर बनी हुई है सामिया मुमताज, और वो कहती हैं कि भाई तुमने भी देखी है मूवी, यस आई हैव सीन, कि इस तरह से कर सकते हैं। तो शायद ये पहलू हो सकता था सबीरा के सीन में, उन्होंने नहीं किया। और बस क्योंकि फाइन आई डोंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। चलें मून, आप बताइए प्लीज। सबसे ज्यादा लेमेक हरकत बताऊं इस ड्रामे की, पहला सीन ही सबाहत किस तरह आ गई जी रिश्ता लेके। मुझे समझ नहीं आती, सबाहत जो है उसकी माँ है, जो उसकी क्या नाम है लड़की का ड्रामे में, उसका क्या नाम है लड़की का, तुम्हें नहीं याद? किंजा हाशमी का ड्रामे में क्या नाम है, उसकी माँ क्यों आ गई है भाई दरवाजे के ऊपर रोते तड़पते हुए? तू जा अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में जा, उसको देख, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है, तू उसको हॉस्पिटल में फेंक के इधर आ गई है कि पहले रिश्ता करवा दो मेरी बेटी का। भाई पहले उसकी जिंदगी तो बचा जाके, तू जाके उधर उसका रिश्ता लेके आ गई कि प्लीज रुखसाना बाजी मुझे मेरी बेटी का रिश्ता कबूल करें। भाई पागल हो तुम जाके उधर अपने शोहर से बात करो, शोहर तुम्हारा भी जो है वो भी नहीं मान रहा। तो वाकई बहुत लेम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग अभी भी स्टिल लग रही हैं, जैसे अभी सवेरा नदीम ख़त लिख रही है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, उसकी शादी में उसको माफ़ कभी नहीं कर सकती। हाँ, डायरी लिख रही है कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। हो सकता है उसके साथ कुछ उस तरह का हैरेसमेंट या अब्यूज़ वाला सीन भी हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपने शायद पिछली एपिसोड में देखा होगा किस तरह उन्होंने उनको टच किया। तो कुछ चीज़ें इंट्रीगिंग है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत घिसा पिटा होना शुरू हो गया कि मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। फिर मेरा तो प्रेडिक्शन गलत हो गया ना। कौन सी? जो मैंने कहा कि शादी का कोई सीन होगा, तो क्योंकि वो तो उससे हैरेसमेंट कर रहा था। हैरेसमेंट, हाँ। तो कुछ भी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इंट्रीग कर रही है, लेकिन बोरिंग है। मुझे भला क्या लगता है अरसलान, मुझे ये लगता है कि ड्रामा 3-4 साल पहले शूट हुआ था और ये प्राइम टाइम के लिए नहीं शूट हुआ था। हम के पास ड्रामे खत्म हो गए थे, उन्होंने ये ड्रामा, चौथी एपिसोड है, हर दफा ये बीन बजानी होती है। प्राइम टाइम वाली बात नहीं मैंने की पहले कभी। अच्छा फिर ठीक। हाँ, ये ड्रामा सुबह शाम को 7 बजे वाला या रात को 9 बजे वाला, ये ड्रामा 8 बजे वाला नहीं है। लेकिन 7-8 जो ड्रामा शमीम हलाली और सवेरा नदीम टाइप बड़े-बड़े, किंजा हाशमी टाइप बड़े-बड़े एक्टर क्यों करेंगे? लेकिन जावियार क्यों करेगा? कहानी, ट्रीटमेंट, डायरेक्शन, उसका प्रोडक्शन वैल्यू कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राइम टाइम ड्रामे वाला। ऐसे ना करो, प्रोडक्शन तो अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू पे बात ना करो, मुझे पसंद है। अच्छा, रुखसाना ब्यूटी पार्लर पसंद है आपको? हाँ, मेरी बात सुनो, इस दफा वो भी तो हुआ ना कि वो जो उसके बेटे की तरफ उसने कहा कि तुम मेरे फरीद, वो जो ले पालक है, हाँ। उसका भी कोई सीन मुझे इस दफा थोड़ा फील हुआ है। मुझे तो लगता है कि वो इन्हीं का ही बेटा है। लव चाइल्ड। हाँ, तो लेट्स सी।
आप बताएं Is that all? हाँ हो गया है वहम। अच्छा मुझे भी वहम से ये शिकायत है कि बड़ी स्टीरियोटिपिकल सी स्टोरी बन गई है जिसमें होने वाली सास और होने वाली बहू के बीच पहले से जंग लग गई है, जिसमें सास ने सोच लिया है कि मैंने इसका जीना हराम कर देना है, और बाकी वही फैमिली पॉलिटिक्स और इंटरनल। मुझे इस तरह के ड्रामे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं मैं पसंद सवेरा नदीम की वजह से ये ड्रामा देखा था, मुझे इस तरह लगता था स्टोरी के अंदर कुछ बहुत डिफरेंट होगा, बट समहाउ स्टोरी के अंदर जो वहम है वो भी नहीं है। एक वहम है अच्छा, वो तो सिर्फ वो दादी को है। मुझे इंट्रीग की है कि हो सकता है ये सवेरा नदीम का वहम हो, कुछ चीजें जैसे वो परसीव कर रही है बाबर अली को माफ नहीं कर सकती, हो सकता है कि सवेरा नदीम स्किज़ोफ्रेनिक हो। लेकिन बाबर की भी यही फीलिंग्स हैं जो बाबर को फ्लैशबैक तो नहीं आ रहे क्या? बाबर को फ्लैशबैक्स आए हैं, क्यों नहीं आए? कौन से वाले आए हैं? जब वो बेटी के सोच रहा था तो उसको सारे फ्लैशबैक्स बाबर को ही तो आ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सवेरा स्किज़ोफ्रेनिक है Probably वैसे अगर ऐसा हो तो बड़ा मजेदार स्क्रिप्ट होगा लेकिन उस पॉइंट तक जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्टोरी के अंदर कुछ वो भी तो निकले ना, अट्रैक्शन भी तो निकले ना, कि आप उस पॉइंट तक मेरी चाय फंस गई। क्यों? तुमने कहा है ना, मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे। कि उधर तक जाने के लिए बड़ा आराम हो रहा है, 4 एपिसोड हो गए, कुछ तब नहीं पहुंच पा रहे। हाँ एग्जैक्टली कोई एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपको मिल जाए ना, आप उसी को पकड़ के आगे एपिसोड में जाते रहें। हाँ। इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए जाना, सिर्फ एक रीजन सवेरा नदीम, और वो भी 12 एपिसोड के साथ कम होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद समहाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है। सवीराज फैन है ना। हाँ, मैं तो बहुत fan बड़ा है। हूँ भाई। हाँ। मैं तो सवेरा नदीम का बहुत वहां से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन लेट्स सी, हम अगर इसको फॉलो करें तो देखते हैं आगे इसमें क्या निकलता है। शायद किसी पॉइंट पर जाके मैं छोड़ना भी पड़ जाए। मैं माहम हूँ, माहम हूँ, शहवार अहमद की बीवी। हाँ। मैं माहम हूँ, शहवार अहमद की बीवी। एंड नेक्स्ट ड्रामा इज मेरे हमसफर। जी। सो मेरे हमसफर के लिए हम सबसे पहले चलते हैं शाहजहां के पास। नहीं अच्छा तुम हाला के पास जाओ। नहीं मैंने शाहजहां से आजकल तो आजकल बस हलाल हो रहा है। खैर मेरे हमसफर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा। हाला को बैठे बैठे तरस आ गया भाई जमीन पे। हाला को तब नहीं जमीन पे तरस आया था जब उसका बचपन का मंगेतर खाया था तूने बहन। ओह यस, मतलब तुमने पहले उसके बचपन के मंगेतर के साथ निकाह करवाया, शादी की, उसके साथ घर बसाया, तब तुम्हें जमीन पे तरस नहीं आया, और अब तुम्हें जमीन पे तरस आ रहा है जो खुरम के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी है। मतलब तुम जमीन को खुश नहीं देख सकती बहन, बस कर दो। So you are taking interest in the drama again? No, I am not taking interest। अच्छा इसे नहीं देखा था, इसे देखिए। मैंने नहीं देख रहा था, एंड तक मेरा यही फैसला था कि मैंने मेरे हमसफर डिस्कस नहीं करना, तुम दोनों डिस्कस करोगे, लेकिन फिर मैंने तुम लोग वो मीनिंगफुल रिकॉर्ड करवा रहे थे, मैंने कहा बैठे बैठे देख ही लेता हूँ। तो बस मैंने 1-2 पॉइंट ऐसे है। हाँ जो है क्या जो है, चलो बताओ। और हमजा के साथ शादी सिर्फ एक हादसा थी। आज मून बीमार क्या है तो ये बताना खुरम को जरूरी था? क्या खुरम तुम्हारी क्लैरिफिकेशन? अच्छा मेरा यहाँ पे सवाल है, माँ का कसम लगता था मेरी ठीक है क्लैरिफिकेशन मतलब क्यों? द थिंग इज, अच्छा एक सवाल है मेरा, हाँ इसका क्या हमजा के साथ शादी हाँ वाकई में हादसाती नहीं थी? तो इसमें हमजा को इतना रिएक्शन देना क्यों आ रहा है? हमजा ने ये कहा है कि मैंने, ठीक है वो उसने माना कि हाँ शादी हादसाती थी, लेकिन जो मैंने बाद में इतनी मोहब्बत दी वो कहाँ गई? नहीं मतलब हालांकि कहने का मतलब है कि हमजा के साथ मेरी शादी हादसा थी। अगर ये हादसा ना होता तो खुरम के साथ होती जी। और उसके बाद खुरम ने अपना सांस क्लियर किया, हमजा बह रहा है। मुझे हमजा से प्रॉब्लम है इस एपिसोड में, इतना रिएक्शन हमजा का नहीं बनता। इंटरनेट फट गया कि ओए मर्द को रोना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं जरूरत, इस जगह पे रोना ही नहीं चाहिए, इस जगह को औरत को भी रोना चाहिए। सेंसिबल बंदा था हमजा, हमजा को क्या मौत पड़ गई है भाई। हाँ बट आप तो ऐसे नहीं करो। क्या आप ऐसे करते हैं किसी की बात सुन के? बट द पॉइंट इज अरसलान, हम ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है जिनके ऊपर वो इमोशन गुजरा है, शायद वो ऐसे ही करते हो। बेब नहीं, लेकिन क्लैरिफिकेशन। व्हाट इज दिस बेब? मेरे हमसफर। अच्छा मैं और एहसन आपस में एक दूसरे को बेब कहते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो खैर। लेकिन गाइस 28वीं किस्त थी मेरे हमसफर की, ठीक है, और 28 किस्तों में मुझे आंडा सबक मिला है। नहीं ठीक है ना, तो किस्त के बाद, तो उसके बाद 28 किस्तों में क्यों नहीं बोला? अब बोल रहा हूँ। चलो अभी आप देखिए 28 किस्तों में, हालांकि माँ भी नहीं आई, अभी उसने भी आना है। अभी आना है? नहीं हालांकि माँ तो भाग गई थी, वो तो अंग्रेजन थी। हाँ सोतेली। खैर अरसलान आप बताओ, व्हाट इज योर पॉइंट? तुम्हारा हो गया ना? मेरा तो हम आई हैव प्रॉब्लम विद हमजा। मतलब एक मैं हाला ने क्या गलत कहा? कुछ भी नहीं,
आपने उससे शादी हादसाती ही की थी। जी 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 उस पे इल्जाम लग रहा था, उस इल्जाम से बचने के लिए आपने हालत से शादी की थी। जी 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 उसकी एक गलत जगह पे शादी हो रही थी, उससे बचाने के लिए आपने हालत से शादी की थी। तब आपको हालत से कोई मोहब्बत नहीं थी। व्हेन यू एक्सेप्ट समवन, तो आप उसका पास्ट और उसका बैगेज जो है वो साइड पे रखते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि आपके क्यों हंस रहे हो? बात बहुत अच्छी है लेकिन somehow फॉलो नहीं होती। पता नहीं, जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हो तो उसका बैगेज साइड पे रखना है, यही बात होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग नहीं कर नहीं, सकते। पास्ट का बैगेज ना नहीं कर सकते। नहीं, मतलब आप जो बात कर रहे हो ना, आप जो बात कर रहे हो, मैं उसको बात उस पे मैं बहस कर सकता हूँ। असल में मसला ये है कि हमजा को लग रहा था कि खाला दूध की धुली हुई है, तो वो थोड़ी सी दागदार निकला है तो उसको लगता है कि अब बस खत्म। नहीं, गलत बात है। मेरी बात सुने, जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं ना, आप उसके पास के रिलेशंस की आप बात कर रहे हो, वो तो अब आप फिर आपने वो सब कुछ जानते हुए किया, उसके बाद वो आपके साथ वफादार है कि नहीं, ये मैटर करता है। फर्स्ट, सेकंड जो चीज मुझे से लगता है कि जिस चीज पे हमजा का नाराज होना बनता था, वो चीज ये थी कि इसने मजमे में झूठ बोला कि भाई मैं इसको नहीं जानती, छुपाया। इस बात पे करे नाराजगी, एग्रीड। इस बात पे जो नाराजगी दिखा रहे हैं ना कि मेरी शादी तुमसे हादसाती हुई दिस इज सवाल का तुम जवाब चना। हाँ, दिस इज अनरीजनेबल। ठीक है, मेरा ये पॉइंट है। एंड वो जो बैगेज वाली बात है वो ये है कि किसी के पास्ट को आपने साइड पे रखना है, बट थिंग इज, जो तुम कह रहे हो कि जो आप नहीं रख सकते, वो होती है उसकी एक बचपन से बिल्टअप जो होता है, आपके इमोशंस, आपका हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, आप किस तरह से, आपकी नेचर, अब वो आप एक्सेप्ट जो करते हो ना, मतलब लाइक वो बस छोड़ दो, वो जो है बैगेज नहीं हो रहा, वो कवर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा कवर। ए गल तेरे हाथों निकल गई है, चुप करो। हुन तो जान दे। द थिंग इज कि वो जो नेचर का बैगेज होता है, वो तो फिर आप नहीं, वो नहीं वो कर आई सकते एग्री ना। विद यू, वो आप ओके ओके ओके। मुझे अब आप आ जाए मेरे हम नहीं, मुझे मेरे हमसफर जो है वो पसंद आया है। पता है सोशल मीडिया पे क्या बहस चल रही है कि हमसफर इज कॉपी ऑफ हमसफर। हाँ, मेरे हमसफर इज कॉपी ऑफ हमसफर। ओके, नो, मम्मी आप क्या कह रही हैं? मम्मी आप क्या कह रही हैं? मम्मी आप क्या कह रही हैं? मुझे अच्छा लगा है इसमें। एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, मेरा रह गया। चलो तुम ये दादी वाला या वो हानिया और दादी वाला जो था, दादी वाला, हाँ वो बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, वो अच्छा था। बाय द वे, मुझे भी किसी ने कहा है कि तुम हाला हो, हाँ, ड्रामेबाज, ड्रामेबाज। रोती किसने धोती। कहा है किसी ने। हाला हो तुम, किस पॉइंट से हाला हो? ये मैं शाहजहान है, हाला लाला हूँ। ये शाहजहान है। ये शाहजहान है। हाँ। ठीक है, और तो हम जलीस, नहीं, ये जो दूसरी है, तुमने इसका तख्ता पलटना है भाई। सोफिया। हाँ, सोफिया इसका तख्ता पलटा अपना जाएगा। बताओ। मुझे मेरे हमसफर जो है वो पसंद नहीं, आया तुम है। कौन हो? मैं तो मैं तो दादी सबसे वाइज। दादी। चलो खैर, दबाओ, रिश्ता सुरमई हो जाएगा तुम्हारा मेरा। इसमें रात दिन का फर्क आ जाएगा। चलो। मुझे मेरे हमसफर पसंद आया है फॉर वन रीज़न। एक तो ये कि मुझे चाहिए था कि क्लाइमैक्स हो, हमजा के साथ क्लैरिफिकेशन हो, वो मुझे अच्छी लगी कि ठीक है हमजा के साथ क्लैरिफिकेशन हो गई, उसकी वो जो एक विकेडनेस थी, वो जो एक डेविल साइड थी, वो निकल गई, और हमजा को भी ये चीज़ का एहसास हो गया कि कहाँ चीज़ें गलत हुई हैं, एंड नाउ ही वांट्स टू करेक्ट दोज थिंग्स। और समहाउ उसने समीन की माँ को भी कॉल की है, तो मुझे इस तरह लगता है सोफिया को कॉल करके ही वुड गिव एन एक्सप्लेनेशन कि इस तरह से ये चीज़ हुई है, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। बाकी जहाँ तक दादी वाला पार्ट है, समहाउ उसने मुझे भी हिलाया कि दादी को ड्रामे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दादी ड्रामे में सबसे वाइज कैरेक्टर था और सबसे हालांकि सपोर्ट ही वही थी। अब सपोर्ट सिस्टम उसका खत्म हो जाएगा तो क्या सपोर्ट करेगी सिस्टम बेचारी? खत्म हो जाएगा तो क्या करेगी वो एग्जैक्टली। लेकिन अब तो दादी ने भी क्लियर कर दिया कि ये मेरे आखिरी वो चंदम हाथ है, तो वो मुझे देखकर वो तो वसीयत अच्छा नहीं लिख लिया लगा। उसने। बाकी जलील को क्या नाम है उसका? नफीस, क्या नफीस, रईस और जलीस। हाँ, रईस बाहिर होता है, हाँ, उसको बुला रही है। नहीं नफीस। नफीस को, ओके। तो ओवरऑल मुझे ड्रामा जो है वो अब पसंद आ रहा है। पहले भी ठीक है पसंद था, लेकिन दरमियान में आके कहीं मुझे मजबूरन देखना पड़ रहा था, लेकिन समहाउ मुझे इस तरह लगता है अब थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ गई है बात। लेट्स सी किस तरह सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। बाकी ड्रामा हमारे पास खत्म हो गए। हाँ, ओके, सो अब हम लोग चलेंगे एक ईद टेल फिल्म की तरफ, विच इज घपला। जी। सो घपला के लिए हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर शमीम, डॉक्टर शमीम तुमने कदूसी साहब की विवाह देखा है? जी देखा है। उसमें नजीर दिलबर जानी देखा है? जी देखा है। अरे कल की मार के आ रही है, वो वाला एक्सेंट वही था और character वही था। आवाज थी हिना हाँ। दिलपजीर की, बस कपड़े औरतों वाले थे। थिंग इज हम हिना दिलपजीर को इतने कैरेक्टर्स में देख चुके हैं कि अब वो वेरिएशन नहीं आ But the thing is, this was not Fasi Bari's work. This was Yes. not Fasi Bari's perfect work. This was not Hina Dilpazir's work. This was not even मीरा सेठी ने इतना अच्छा परिस्तान में काम किया है,
सेम नौकरानी के रोल में इस ड्रामे में वो फल फूल ही नहीं पाई। दुख है मुझे, बहुत दुख। यार एक जमाना था टेलीफिल्म्स इतनी अच्छी आती थी, आप उंगली पे गिने कितनी प्यारी प्यारी टेलीफिल्म्स थी, बेहद इतनी अच्छी टेलीफिल्म थी। उसके बाद आप एक थी मरियम, देन वी हैव रौनक जहां का नफसियाती घराना, बंस रोड की नीलोफर, रोमांस ऑफ रणछोड़ लाइन, इतनी अच्छी फंसी वाली लुबनास किचन, मतलब सो मेनी। बाल बच गए, बाल बचे। ठीक है, इतनी अच्छी। कोरमा नहीं बनाया मोर का कोरमा इस दफा नहीं, तीसरी एपिसोड की मुसलसल मोर का कोरमा ही नहीं बन रहा। अच्छा। तो मुझे बहुत दुख हुआ, कुछ भी नहीं था, वो गिडनी बेच रहे होते हैं, उनका कोई पुराना अफेयर होता है, वो ब्ला ब्ला, कोई मैसेज नहीं था, सॉरी टू से, कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी, बस वो हो गया। बुनड़िया नजर आई काफी अरसे बाद मुझे, जेवरात देखे वो मुझे वो एक फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर था मेरे लिए, वो एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा। बाकी हिना दिल पसीर ने पिछले 3-4 प्रोजेक्ट किए, उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शायद वो थोड़ा फोकस उनका हट गया अपने काम से, या क्या इशू है मुझे उसकी कोई समझ नहीं, या उनको फसी बारी खान तो खैर है, उनको शायद मज़र मोइन जैसे डायरेक्टर की ज़रूरत है। मज़र मोइन, अच्छा ठीक, मज़र मोइन जैसे डायरेक्टर की उनको ज़रूरत है कि वो अपना आप खुल के एक्ट कर सके। तो मेरे लिए मुझे कपड़ा पसंद नहीं है। सही। अरसलान आप बताओ, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड अप? नो, बट वेरी पैथेटिक। ओके, पुअर बैकग्राउंड स्कोर, पुअर लाइक कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, द थिंग इज कि मीरा कभी कोई एक्सेंट बोल रही है, कभी कोई एक्सेंट बोल रही है, उसका कभी पाकिस्तान वाली बेदी भी बन जाती है, उसका एक्सेंट इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो मुझे तो मीरा से भी तो प्रॉब्लम, मतलब आपने बड़ी कास्ट ली है तो थोड़ा तो आपने आप वो, अच्छा मीरा वो औरत है जिसको अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेज करने के लिए एक्टिंग नहीं करनी। शी इज वेल ऑफ माशाल्लाह से, ठीक है, बट उनको अपने क्राफ्ट के लिए करनी है, पैशन के लिए करनी है। जब आप पैशन के लिए वर्क करते हो, फिर आप इस तरह का आप परिस्तान करते हो, इस तरह का गंद नहीं डालते, ठीक है। अगर आपने पैशन के लिए काम करना है, जो आपने ये किया, इट वाज वेरी पैथेटिक, मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए। नाउ आई एम कम टू हिना दिल पसीर, वर्स्ट एक्टिंग, आई एग्री। मतलब आप, एक टाइम था आपका ड्रामा इंडिया में डिफरेंट इंस्टीट्यूट में चलता है, जहाँ पे आप सिखाते हैं कि ट्रांजिशंस कैसे होती हैं एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में। नाउ यू डूइंग दिस, कहाँ गई क्रिएटिविटी वो वाली, इतना बुरा। एंड देन सैफी हसन, आप संगे माँ जैसा एक ऐसा ड्रामा इतनी बड़ी कास्ट के साथ डायरेक्ट कर रहे हो, क्या आप खुद इतना, आपको हमने अच्छी एक्टिंग में भी देखा है। बाय द वे, ये जो आपको पता है सैफी हसन जो उसमें वो डायरेक्टर हैं, वो ही संगे माँ के, और आप इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो। सिर्फ एक बंदी मुझे जो बेहतर लगी, जिससे मतलब जो इन सब में इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो है बुनड़िया। वो उसको जिसका रियल नेम नहीं आता, कोई है पता नहीं, आई एम सॉरी आपका रियल नेम मुझे नहीं आता अगर आप ये देख रही हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं कि उसने अपने सीन वन से सीन लास्ट तक अपने आप को कंसिस्टेंट रखा है। उनकी ज्वेलरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज। फिर वो जो हीरोइन थी, ओवर एक्टिंग की भरमार, वो जो दूसरी हीरोइन थी, मतलब वो जो बच्ची है जो फिर शामूल के पास भी जाती है। सो मुझे तो कोई समझ मज़ेदार नहीं लगा। फसी का वर्क इज वेरी रियलिस्टिक, काफ़ी रियलिटी के करीब होता है, लेकिन ये बहुत ओवर ड्रामेटिक था, मतलब फसी की राइटिंग से ऑपोजिट था। तो ट्रीटमेंट जो है वो डायरेक्टर ने शायद बर्बाद कर दी है। बस दैट्स इट। पहले इसकी माँ ने तेरे बाप को घेरा और अब तू। पहली बार तो ऐसा लग रहा है मोहब्बत कर रहा हूँ। Probably. मुझे इस तरह लगता है कि ईद की एक टेलीफिल्म्स देखना एक तो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप ईद की फेस्टिविटीज़ में बहुत बिजी होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से मून की एक डिमांड थी कि हमें ईद टेलीफिल्म्स करनी है। लेकिन दोनों देखी तुम लोगों ने, एक है, मैंने 2 देखी, 3 देखी हैं। हाँ, तो मैंने एक के लिए टाइम मैनेज किया विच वॉज घपला। मुझे चूँकि हिना दिल पसीर के साथ एक अफेक्शन इस तरह भी है कि उनका हमने एक प्रोजेक्ट देख रखा है, तो मुझे इस तरह लगता है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर इतनी वर्सेटिलिटी, हीरा शेख नाम है उनका, इतनी वर्सेटिलिटी हम इस ऑलरेडी हिना बुनड़िया का क्या नाम है? हीरा शेख जी। हम हिना की वर्सेटिलिटी इतनी देख चुके हैं कि मुझे इस तरह लगता है कि वो कई नए कैरेक्टर में जब तक वो आउट ऑफ बाउंड्री ना इतना हो तो शायद इतना पसंद आए। बट अगर आपने अभी तक नहीं देखी घपला तो आप लोग जाकर जरूर देखें। हाँ, ईद टेलीफिल्म जरूर है, लेकिन इनका मैसेज कम्प्लीटली सेपरेट है, और ये तो इसका तो कोई मैसेज भी नहीं था, बस एक कॉमेडी से रिलेटेड थी। तो यू कैन ऐड एनीथिंग इफ यू वांट इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल। अच्छा, मैंने 2 और भी देख रखी है, मैं बात कर लूं? हाँ, कर ले। मैंने 2 और देखी हैं। एक है दिल फिसला रे, जिसमें थी सोनिया हुसैन और जाहिद अहमद। ठीक है। अगेन पैथेटिक,
ओके ठीक है, इस तरह से तो आई एम सॉरी नहीं होने वाला। ARY पे थी ये शायद, नहीं, या मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ना दूल्हा राजी है ना दुल्हन राजी है, ठीक है शादी करा दी, मसाइल स्टार्ट हो गए, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, फनी वे में। ठीक है, ये वो टॉपिक है जिसपे आजकल एजुकेशन की सख्त जरूरत है कि आप किसी की शादी उसकी मर्जी के बगैर मत कराएं। ये वक्त की जरूरत है इस वक्त जिस तरह की आवाम आ रही है उसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ भी करने को वो रेडी हो जाएंगे अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ तो। और उसमें आप इस तरह की एक स्टोरी दिखा रहे हो, जी मर्जी नहीं है दोनों की शादी करा दो, ठीक है, और उसके बाद फिर वो मतलब तलाक तक बात पहुंच गई, फिर ये कि किसी जगह वो जाते हैं रहने के लिए, उधर उन दोनों को प्यार हो जाता है। तो ये किस तरह का है, मतलब आर वी लिविंग इन 1990s? क्या आप इस तरह की स्टोरीज दिखाओगे? सही है। आप एक बड़े स्टार हो, जाहिद अहमद एक बड़ा स्टार है, कभी आपने उनके इंटरव्यूज देखे हैं? इतनी खूबसूरत स्पिरिचुअल बातें करते हैं और फिर आप स्क्रिप्ट चूज करते हैं इस तरह का। आई एम सॉरी, वेरी वेरी रॉन्ग। ऑलराइट, दूसरी मैंने देखी, उसका नाम था फुल फ्राई। उसकी कास्ट बहुत बड़ी थी जिसमें शामिल थे मदिया इमाम, मोहिम मिर्जा एंड अरूसा सिद्दीकी, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी अर्जुमंद उसमें एक औरत मुसलसल अपनी फ्रेंड को खाई जा रही है, वो बनी हुई है डिटेक्टिव। तो जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। अच्छा, अब तीनों मैंने और उस वो कंपैरेटिवली ये जो मैंने 3 देखी उनसे बेहतर थी। इट वाज लाइक प्रियदर्शन's मूवी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई और उसको फैला दो और उसको एंड में क्लियर करो और दैट्स इट। उसके अलावा मतलब एक चीज जो मैंने इन तीनों में रियलाइज की, जो कि पहले टेलीफिल्म्स में नहीं होता था, सारी स्टोरी जो है मतलब जब स्टार्ट होती है और स्टार्ट होके वही रहती है, स्टोरी वही रहती है और वो पूरा 1 घंटा वही रहती है। आखिरी 10 मिनट में स्टोरी चेंज हो जाती है, खत्म हो जाती है। दैट्स लाइक समथिंग जो घपला में भी हुआ, जो ये इन दो फुल फ्राई में भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो ये तो पैटर्न नहीं है टेलीफिल्म का, नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, टेलीफिल्म फिल्म है, उसको फिल्म की तरह रखें, उसमें फिल्मी टच डालें, फिल्मी चीजें करें, मतलब ये सीन है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद एनी ऑफ टेलीफिल्म्स जो इस दफा हुई रिलीज, और मेरे ख्याल में कोई इतनी वो उस पे भी नहीं गई, ट्रेंडिंग पे भी नहीं गई। एंड एक और थी चांद सी दुल्हन, आपने मुझे बोला उसकी तो मुझे कास्ट ही नहीं पसंद आई ना, तो मैंने वो नहीं देखी। चलो ठीक है, ये 3 मैंने देखी। मैंने इनको 3 सजेस्ट करके खुद मैंने एक ही देखी क्योंकि मैं बीमार था, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी दे दे मुझे, और मैंने मून की बीमारी का फायदा उठाया और मैंने भी मून के साथ एक ही देखी है बस। लेकिन समहाउ मुझे लगता है वो डिसीजन सही साबित रहा, क्योंकि अरसलान भी देखकर उसको फ्रस्ट्रेटेड हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूं, मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं और मैं बहुत दुखी हूं कि ये क्या कर रहे हैं टीवी वाले, हमारा टीवी का म्यार गिर रहा है यार। मतलब टेलीफिल्म्स भी हमारी उतनी हिट थी जितने ड्रामे हैं। चलो लेट्स सी कि शायद टाइम के साथ-साथ इंप्रूव हो जाए क्राफ्ट, लोग तवज्जो दें। टाइम के साथ-साथ क्राफ्ट इंप्रूव होता है। एक बर्बादी हमारे पास एक है निगार भी तो है ना, लेट्स सी ना, एक है निगार भी तो हमारे पास टेलीफिल्म है, लेकिन आप देखो 20 में से एक है। आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना, पहले तो हर वीक एक आती थी, वो सब अच्छी होती थी। ऐसे ही है। कितनी गिरे बाकी हैं भी टेलीफिल्म का ही एक कॉन्सेप्ट है, और हर एपिसोड एक मजेदार एपिसोड होती है। जी ठीक है, तो गलत है ये। चलो लेट्स सी क्या होता है आगे फ्यूचर में। अभी हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलें। लेट्स टेक द कमेंट्स। जी जरूर। ओके चलें हम कमेंट्स ले लेते हैं। आप तो लास्ट वीक थे नहीं। मैं लास्ट वीक था नहीं, बहुत मिस किया आपको ऐसा नवाम ने। सो अब इस वीक में मैं आ गया हूँ, सो इस वीक की एपिसोड ही मैंने इनिशिएट किया, तो आई होप कि आपको पसंद आए। हाउ क्यूट। अच्छा, सबसे पहले जो है वो कहते हैं क्या कहते हैं वो कहते हैं टोटल आर्मी कहते हैं वेल इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड वेयर इज एसन, हियर आई एम। यार लास्ट वीक में भी आपके सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज इंक्रीज होते जाएं। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। जो दिल से आप चाहते हैं ना, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारा चैनल, अगर आप चाहते हैं जंगल में आपकी तरह फैला दें। एंड थैंक यू फॉर द कमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक है अलमान मानो, कहते हैं दो आई मिस्ड एसन, don't do this again, don't get absent. I'll try my best. Thank you so much for the comment. आज भी 2 लोग शो नहीं करना चाहते थे, इस इंसान ने भी दोनों शो करवाए हैं। Yes. मैंने नहीं करना था आज वैसे। हाँ ठीक है। जीनिस बेटीज कहते हैं ईद मुबारक एंड वाओ वंडरफुल एपिसोड, ऑल लुकिंग ग्रेट, लॉट्स ऑफ दुआस फॉर एसन, मून एंड अरसलान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अरम वकार कहते हैं फ्रॉड, अ टोटली डिफरेंट स्टोरी विद अ परफेक्ट मैसेज फॉर टुडेज पेरेंट।
पेरेंट्स। यस यस। थैंक यू अरहम फॉर द कमेंट। रेनिटा फुटैडो यही नाम है। हाँ शायद। कहती हैं हाय मून यू आर एक्सट्रीमली फनी, योर इम्प्रॉम्प्टू कॉमेडी इज वेरी एंटरटेनिंग, आई एम इंडियन एंड आई लव वाचिंग हब्स, I don't watch any other drama, but I must say your episode is more entertaining than watching any drama. थैंक यू Miss Essence point of view, हमारे thank you so much. ड्रामा से अच्छे लगते हैं। Missed Essence point of view today, keep थैंक यू सो entertaining. मच, थैंक यू सो मच। शहाना खान ये नाम है उनका। अच्छा ठीक है। मून बादशाह बेगम माय फेवरेट ड्रामा है, शाहजेब जुलेखा मुझे बहुत इसको पसंद क्या हुआ है। है? मैं थोड़ा ड्रामा ऐड कर रहा हूँ ना comments में। ओके मून जी, वो कहते हैं बादशाह बेगम मेरा फेवरेट ड्रामा है। हमारा भी था, अब शायद दोबारा हो जाए। हाँ। MS के कहते हैं what you guys didn't like this episode of Basha Begum? Everyone liked the episode because Shahzeb was a game changer and made this boring show entertaining. It's funny. You guys like the boring episode but not this one. Shocking as you struggled with the word angsty. What I meant was that Zulaikha and Shahzeb will have complicated relationship full of tension with a lot of push and pull. Anything you want to add? लेट्स सी क्या होता है। आई वॉन्ट बिकॉज मुझे एक तो वो ड्रामा थोड़ा सा जरा मध्यम है इस वक्त मेरी मेमोरी में, दूसरा ये कि मुझे इस तरह लग रहा था कि बादशाह बेगम में येस फॉर द राइट रीजन इंटरेस्ट लूज हो गया, क्योंकि यही शाहजेब वाला पॉइंट आते ही इतना टाइम लग गया ना, वही वहम वाली बात। ओके नहीं वो वाली, अच्छा ठीक है कि उस पॉइंट तक रहने के लिए भी कोई एंगेजिंग पॉइंट होता है ना। अब आप शाहजेब को सिर्फ इसीलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो गद्दी नशीन होगा, और वो गेम चेंज करेगा। हाँ वो गेम चेंज। बट द थिंग इज मुझे जो बुरा लगा ना, जो लास्ट टाइम हमने, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं, नो जो हमने बात भी की, मुझे था कि वो जो उसने वहां पे चाल चली है ना कि भाई ये जो आई है शाहजेब ने किया, शाहजेब वो हाँ नहीं शावीर ने, शाहजेब शामीर सॉरी शामीर ने की है वो गुलनार के साथ। हाँ। वो मुझे बुरा लगा ये। मैं तो गाकी कहने लगा था। कर दिया नहीं द थिंग इज शाहजेब ऐसे, अगर शाहजेब एक अच्छा बंदा है तो वो ये वाली गंदी हरकत क्यों कर रहा है? यस तो ये मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, उसको सिर्फ गद्दी चाहिए। फाइन। एनी अदर कमेंट? जी टोटल आर्मी कहते हैं हमसफर ड्रामे में हानिया का मूड स्विंग नहीं था, टोटल ब्लंडर थे राइटर ये सीन का, क्योंकि हानिया का बिहेवियर यही है स्टार्ट से, एंड अमेजिंगली हमजा को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, समझ से बाहर है ड्रामा, टोटल डिस्कस्टिंग, समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी कहाँ है। जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मजा ही आ गया। बाय द टाइम आपको भी इस कमेंट का मुझे बड़ा मजा आया। अब ये ट्रेंड चल गया है, काश अच्छी ले लो, मेकअप अच्छा हो, बाकी सब जाए ट्रैश में। हाँ सब जाए ट्रैश। हाँ। उर्वा की एक्टिंग देख लें, जिंदा लाश लगती है। उर्वा बदजात में देख लें, बदजात में मैं आपको गले बताता हूं अभी शूट्स तक क्या होते हो रहा हैं, है। दीवारों के साथ डायलॉग्स होते हैं। जी वेल इंटरेस्टिंग एपिसोड एट वेरी एहसन। हियर आई एम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ Thank आपके you। सब्सक्राइबर और व्यूज इंक्रीज होते जाएं। ये आपने कमेंट रीड कर लिया। मून आज किस एनर्जी में आए हैं, रिव्यूज नहीं अटैक लग रहे हैं। हाय आई विश कि अटैक कर सकूं लोगों पर, लिटरली कर सकूं जो लोग मेरा दिल दुखाते हैं ड्रामा में। सैम गोरी कहते हैं आज मैं सिर्फ फ्रॉड के लिए आया हूँ। थैंक यू। अच्छा एक ना कमेंट है, नहीं आई वांट टू रीड प्लीज। नहीं ल्यूक मोर्टन कहते हैं बेंडेशियन हरमत से लेने को जिद को थैंक यू सो मच एंड बेंडेशियन का बारे बोले से रेसियो ये कमेंट नीचे चलाना कुछ भी है। पासा कुछ पा कुशस पासा कुस्पा हाँ। तो तादीता ओके दैट्स ऑल। That's it. सो जाने से पहले हम लोग इनके फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि मेरे शो में, मेरे सेगमेंट में, मेरी होस्टिंग में तो ये रस्म है। तो ओह माय गॉड, मैंने तो नहीं लिए थे ना। पहले अरसलान से पूछते हैं। अरसलान, एनीथिंग फॉर द एंड? थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, इट वाज लवली। आई होप के लोग इसको फॉलो करें और राइटर्स भी। आई वांट टू से कि अपनी खुशियों को किसी के लिए कुर्बान ना करें। आई अल्लाह। कभी कभी आपका जी चाहता है बर्बाद होने को, अपनी बर्बादी रोक लें अगर तो वो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। एग्जैक्टली। और बस कभी कभी एक स्टेप पीछे लेने से आप आग से बच सकते हैं और आगे आग फैलाने से भी बच सकते हैं। सो व्हाई नॉट। मोहन आप बताएं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि प्लीज अपना ख्याल रखा और करें, फ्रिज ठीक करवाएं, फ्रिज सारे ठीक लोग। करवाएं, सारे गैस भरवाएं। फ्रिजों में गोश्त खराब हो गया तो बहुत बुरी स्मेल आएगी आपके, तीन दिन आपकी गैस नहीं निकलेगी। और अपना ख्याल रखें, बीमारियों से बचें।
और गोश्त खैर अब तो आप फ्रिजों में से आधी आधी खाली हो गई होंगी आप सबकी मेरे ख्याल में। मुहर्रम तक कहते हैं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन लोग साल से भी ज्यादा रखते हैं। जी आई नो द पीपल जो अगली ईद के आने पे पिछला गोश्त खत्म करते हैं। बस रहने दे। अच्छा खैर तो क्लोजिंग रिमार्क्स यही है हमेशा की तरह कि इफ यू लाइक द वीडियो शेयर करें। हाँ एंड इफ यू डोंट लाइक द वीडियो डोंट लाइक द वीडियो। बाबा इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक का बटन भी दबाएं ना। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो फिर आप डिसलाइक का बटन दबाएं, उससे हमें पता चलेगा कि आपका क्या फीडबैक है। ओके और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि ड्रामों के बारे में जो हम कहते हैं उनसे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी आज की गलतियां कोताहियां प्लीज माफ करिएगा, मैं आज बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, द शो मस्ट गो ऑन। Okay, so this was all about TV Lounge this week. I hope कि आपको इस वीक का एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोग न्यू होस्टिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं आज कोई मैं कमेंट नहीं दूंगा प्लीज ना, वाले जरीना। अच्छा मैं आपको जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं वही कमेंट दूंगा जो मेरे ख्याल में फिर मैंने नीचा नहीं मीनिंगफुल में मैंने अरसलान को एक बात की कि कुछ लोग जो होते हैं वो आपके दिल में तो रह सकते हैं, तो कल लोग मीनिंगफुल में सुनेंगे। हाँ मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, मैं अपने कमेंट को। अच्छा मैं बाख्तियार हूँ अपना कमेंट देने में। अच्छा बख्तियार है कि नहीं? मुझे बख्तावर आ रहा है, हमने बख्तावर की बात ही नहीं की। गॉड अभी हम उसको बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक सो मूड बहुत बुरे हो तुम। बख्तावर की लोगों डिस्कशन के एपिसोड्स आएंगी, हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बख्तावर, और हमारी अगले आएगी। हफ्ते डालेंगे। यार हम संडे का नहीं देख सकते ना, क्या करें। संडे वाले दिन जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिस वाज ऑल अबाउट टीवी लॉन्च दिस वीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट से हमें बताइए कि हम लोग क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ को पिक एंड चूज किया जा सकता है, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। डिसीजन वो तो रह गया क्या अकवाली जरी हो गया अरसलान। नहीं हुआ अरसलान हो वो मैंने गया। बीच में काट दिया था। अब तो नहीं काटोगे? हाँ नहीं काटूंगा वादा। सो कुछ लोग आपकी लाइफ में रह सकते हैं, कुछ लोग दिल में नहीं रह सकते, कुछ लोग दिल में रह सकते हैं लेकिन लाइफ में नहीं रह सकते। बस ये याद रखें, जिनको छोड़ दें फिर उनकी गलतियों को भी माफ कर दें, और जिनको छोड़ ना सकें एटलीस्ट उनकी गलतियों को माफ करके उनको अपना सकें। तो बस ये ही मेरा लास्ट मैसेज है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो दिस इज द सब्सक्राइब बटन, प्लीज क्लिक इट। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले मंडे। तब तक के लिए मुझे, एहतशाम और अरसलान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।